हमने देखा था पिछली कक्षा में कि राजेश सोने का सिक्का लेकर जब जा रहा था तो राजा की सेना दिखाई दी। उस सेना को देखकर उसने सोचा यह सिक्का जो है मैं राजा को दे दूँ तो अच्छा होगा। सैनिक से उसने पूछा कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो सैनिक ने जवाब दिया कि हमारे राजा दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। शूरवीर सिंह हैं जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर रहे हैं। सैनिक ने कहा हमारे राजा जो हैं शूर सिंह हैं, राजा का नाम जो है शूर सिंह है, वह पड़ोसी देश पर आक्रमण कर रहे हैं और उसे लूटने जा रहे हैं। सैनिक ने जवाब दिया। आगे फिर कहते हैं राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा लीजिए महाराज आप इसे रख लीजिए। राजेश राजा के पास गया। देखो यहाँ पर हम देखें तस्वीर में, पिक्चर में देखें। राजेश राजा के पास गया और उसने सोने का सिक्का राजा को देते हुए कहा कि आप इसे रख लीजिए। राजा को गुस्सा आया। उसने कहा बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ कहा अरे भाई ये सिक्का तुम मुझे क्यों दे रहे हो? राजा ने कहा महाराज एक साधु ने कहा था कि मैं सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला। जब मुझे यह सिक्का मिला तब मैंने साधु को दिया। साधु ने कहा कि यह सिक्का किसी गरीब को दे देना। अब मुझे कोई गरीब नहीं दिखा, मुझे केवल आप ही दिखे, इसीलिए यह सिक्का मैं आपको देना चाहता हूँ। राजेश ने बहुत दुखी होकर कहा। अब महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। यह बात जब राजेश ने कहा तो राजा को गुस्सा आया। उसने कहा मैं राजा हूँ, राजा तो मैं तुम्हें गरीब दिखता हूँ? राजा ने क्रोध में कहा अरे भाई मैं राजा हूँ, मेरा काम किसी को देना है, किसी से लेना नहीं है, मैं तुम्हें गरीब दिखता हूँ क्या? इतने में फिर राजेश ने कहा महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? आपके पास यदि पैसा होता, धन होता, सब कुछ होता तो आप किसी दूसरे देश पर आक्रमण क्यों करते? मुझे लगता है आप ही गरीब हो। जिसके पास पैसा नहीं होता है वे ही दूसरे से पैसा मांगते हैं या फिर उन पर आक्रमण करते हैं और ले लेते हैं। तो आप दूसरे देश पर जा रहे हो, इसीलिए मुझे लगा आप गरीब हो, इसीलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। राजा को लग गई। राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। देखते हैं नेबर आक्रमण। धावा बोलना टू अटैक। आश्चर्य अचरज वंडर। प्रशंसा बखान करना। टू प्रेज गलती मिस्टेक।
आदेश, हुक्म, ऑर्डर, ये इसके शब्दार्थ हुए। अब देखो हमने इस कहानी में क्या सीखा कि राजेश जो था एक लड़का था, वह जंगल से जा रहा था, रास्ते में उसे सोने का सिक्का दिखाई दिया। उस सिक्के को देखकर उसने सोचा कि यह तो मेरा नहीं है, इसे मैं कैसे रख सकता हूँ अपने पास। तो उसने सोचा पता नहीं बेचारे किसका गिर गया होगा। उसने कुछ देर इधर उधर देखा, रास्ते में एक साधु आते दिखाई दिए। साधु को देखकर राजेश ने उस सिक्के को साधु को दिया, कहा कि महाराज आप इसे रख लें। लेकिन साधु ने कहा अरे भाई हम तो साधु हैं, हमें इससे क्या मतलब, एक काम करो तुम यह सिक्का किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। राजेश को कोई दूर दूर तक कोई गरीब नहीं दिखा। उसके बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ी राजा की सेना आ रही है और उस राजा की सेना को देखकर सोचा कि जरूर कोई बात होगी। उसने सैनिक से पूछा अरे भाई राजा कहाँ जा रहे हैं। तब सैनिक ने कहा हमारे राजा का नाम शूर सिंह है, वे पड़ोसी देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। तब राजेश ने समझा कि आक्रमण हम कब करते हैं, जब हमारे पास सब कुछ हो, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, किसी के पास कुछ लेते नहीं हैं। लेकिन राजा किसी गरीब को लूटने जा रहा है, किसी देश पर धावा बोल रहा है, तब राजा को ही मैं ये सिक्का दे देता हूँ। इस प्रकार राजा के पास हिम्मत करके गया, राजा को सिक्का दिया और कहा कि आप इसे रख लें। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजेश ने कहा कि आप किसी गरीब पर या किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप ये पैसा ले लें। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह फील हुआ कि अरे भाई मैंने कुछ गलत किया है, उसे कुछ फीलिंग हुई। उसने तुरंत अपनी सेना को पीछे लेने का आदेश दे दिया और राजेश की बहुत प्रशंसा की हुई। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि बच्चे जो हैं बहादुर हों, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें और ईमानदार हों। हमें किसी दूसरे की वस्तु पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए और मेहनत से जो हम कमाते हैं उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। हमारी वस्तु हमारे पास, किसी की वस्तु हमें मिलती है तो तुरंत हमें उनको देने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि तुम कक्षा में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में भी कोई वस्तु तुम्हें दिखाई देती है, वह तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें अपने क्लास टीचर को या प्रिंसिपल के पास जाकर उसे देना होगा। यही नहीं, बाहर भी हम देखते हैं अपनी वस्तु न हो और हमें पैसे कुछ मिले या कुछ बैग मिले, कोई कीमती चीज़ मिले तो हमें पुलिस स्टेशन में जाकर देना होता है। इस कहानी से हमें ईमानदारी और बहादुरी का परिचय मिला। धन्यवाद।